वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है कॉलेज में। मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट चल रही है तो फिर इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे कि मैं पहले कंटेंट बनाना पड़ता है देन उसको रिकॉर्ड करना है। तो अभी कंटेंट ही बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, न्यू कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें देना होता है तो फिर इसलिए ठीक है। तो फिर आज हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एचटेट का एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ है। काफ़ी आप लोगों को न्यूज़ आ रही होगी कि मे बी अप्रैल में वो एग्ज़ाम होगा। अभी तक अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो होना ही है, ये फिक्स है। दूसरा जो एचपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी स्क्रीनिंग की यहाँ पे डेट आ गई है। स्क्रीनिंग आपका जून में है, तो अब आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। केवीएस का भी लास्ट ईयर तो फॉर्म देखने को मिले नहीं, पर मे बी दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में हमें फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा नेट का एग्जाम फिर से होने वाला है यहाँ पे आपका जून में। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आया कहाँ पे था, तो ये आपका नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके अलावा आईएसआरओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तो मोस्टली काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। दो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, जैसे कि नेट का एग्जाम हुआ एंड आपका इसरो का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है एंड ये आपके ऑप्शंस है। तो आप अपना क्वेश्चन खुद अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, देन आपका आंसर क्या रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स है ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो इनकी क्लासेस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल रहेगा, एंड एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपको बताना है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपका ऑपरेटर्स बाद में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिंपल सा है, 8 + 3 है, इसका पोस्ट, ये आपका इनफिक्स है, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा, इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा 8 3 प्लस। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको इनफिक्स दिया गया है, देन आपको उसको पोस्ट फिक्स बताना है या फिर प्रीफिक्स बताना है। ठीक है, तो ये इसका पोस्ट फिक्स हो गया एंड प्लस 8 3 ये इसका प्रीफिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पहले से ही पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड सबसे इजी होता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो आपको एक अच्छी सी सुंदर सी टेबल बनानी होती है, देन आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे कि इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको, ये आपके ऑपरेंड्स है, ठीक है, ये आपके ऑपरेंड है, ये आपका ऑपरेटर है। जब आपको ऑपरेटर मिले, मैं यहाँ पे एक्चुअली में इस तरह से आपको 3 टेबल्स बनानी होती है। यहाँ पे तो आप जो इनपुट करवा रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, देन सेकंड यहाँ पे क्या होता है आपका ऑपरेंड आएगा। ठीक है, ऑपरेंड, एंड थर्ड यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपको टेबल कैसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको ऑपरेंड मिले तो आप उसे इस वाली लाइन में रखेंगे, कॉलम में रखेंगे, एंड जब आपको ऑपरेटर कोई मिले तब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 2 जो आपको ऑपरेंड है उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है इनपुट में 8, तो 8 आपका ऑपरेंड है तो मैंने 8 को यहीं पर रख दिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिला है 3, तो मैंने यहाँ पे 8 एंड 3 हो गया मेरा। ठीक है, फिर मुझे 4 मिला, देन मेरा नेक्स्ट क्या हो गया 8 3 एंड 4। अब प्लस, अब मुझे क्या मिल रहा है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर मिला तो आपको क्या करना है, इस कॉलम से फर्स्ट 2 आपके 3 + 4 हो जाएंगे, 3 एंड 4, इनके ऊपर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 3 एंड 4 आपका क्या हो जाएगा 7, एंड रिजल्ट आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, 7 हो गया। फिर यहाँ पे अब ये 7 है और आपका यहाँ पे कितना है, आपको 8 मिला हुआ है एंड यहाँ पे आपको 7 मिला हुआ है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस 7 को यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, 8 एंड 7 हो गया अब आपके पास। उसके बाद माइनस है, प्रॉपर जो टेबल होती है वो मैंने आपको क्लासेस में सॉल्व करवाई हुई है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 ऑपरेंड क्या है आपके 8 एंड 7, तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा किस पे 8 - 7 पे, क्या रिजल्ट मिला 1, तो अब मैंने 1 यहाँ रख लिया है अपना। उसके बाद आपको मिलेगा 3,
देन 3, तो यहाँ पे हमारा 3 चला जाएगा। उसके बाद 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। देन 2 आएगा तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय का आपको सिंबल मिला है, ऑपरेटर। तो डिवाइडेड आपको मिला है, ये आपके लास्ट 2 ऑपरेंड क्या है, 8 एंड 2। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या रिजल्ट मिलेगा, 4। अब हमारे कॉलम में क्या हो गए, 1 3 एंड 4। ठीक है, 1 3 एंड 4 हो गए। फिर नेक्स्ट मुझे प्लस सिंबल मिल रहा है। प्लस है किनके ऊपर परफॉर्म होगा, इनके ऊपर। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। यहाँ पे 7 आ गया। नेक्स्ट मुझे मल्टीप्लाई मिला है, देन 1 × 7 कितना हो गया, 7। इतना हो गया। उसके बाद आपको मिला है ऑपरेंड, तो यहाँ पे 2 है, 2 आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, 7 एंड 2। देन नेक्स्ट क्या है, आपको मिला है डॉलर। अब ये डॉलर क्या होता है, कंफ्यूजन यहीं पे आता है कि भाई डॉलर क्या है। तो डॉलर होता है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एंड डॉलर कैसे सॉल्व होता है, डॉलर मीन्स कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको 49 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा है, 3 एंड देन ऑपरेटर प्लस है, तो यहाँ पे 3 मिला। देन यहाँ पे क्या हो गया, 49 3। नेक्स्ट आपका प्लस ऑपरेटर है, तो 49 + 3 कितना हो गया आपको, 52। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 52 हो गया। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट करेक्ट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर करेक्ट आया। ठीक है, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रहा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप से हम जितने भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जनरली एग्जाम में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू ही फाइंड आउट करना आता है, इनफिक्स की नहीं आती है क्योंकि वो तो सिंपल है। एंड प्रीफिक्स के भी बहुत रेयर चांस होते हैं कि पूछी जाए, लेकिन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर वैल्यू पूछी जानी है तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू ही पूछी जाएगी। अदरवाइज क्या पूछा जाता है कि इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो, या पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करो, प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो। ये कन्वर्जन आते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेस में करवाए हुए हैं। तो अगर आपको डाउट है तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होगा। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां पे मोस्टली आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।